जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो क्वेश्चंस ये आते हैं कि ज़रूरी है कि हमें जो अपने चैनल्स क्रिएट करने हैं ऑटोमेशन के लिए, वो हम यूएस से बना लें, यूके से बनाएं, ऑस्ट्रेलिया से बनाएं। हम पाकिस्तान में बैठ के क्यों चैनल्स बना नहीं सकते? और लोग तो कहते हैं कि हम ऑडियंस टारगेटिंग के थ्रू भी यूएस वगैरह को टारगेट कर सकते हैं। तो आप क्यों मिसगाइड करते हैं भाई लोगों को? आप क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छा वो दिखा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 2019 से मैं यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहा हूँ। मेरे कुछ चैनल्स की क्रिएशन, टोटल 7 चैनल्स में ओन करता हूँ अपने ऑटोमेशन के, ज़ाती मेरे जो हैं। तो उसमें कुछ मेरे चैनल्स ऐसे हैं जो यूएस से क्रिएट हुए हुए हैं। ठीक है, तो अच्छा, उस उन चैनल्स में अब मुझे बेनिफिट क्या मिलता है? आप लोगों को याद होगा, मैंने स्पॉन्सरशिप्स ऐड का जिक्र किया था इससे पहले, ब्रांड कनेक्ट का किया था कि आप अब ब्रांड कनेक्ट के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। कैसे? एड्स वगैरह लेकर अपनी नीश से रिलेटेड ब्रांड्स को प्रमोट करके, ब्रांड्स को अप्रोच करके आप उनसे स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हैं। तो अब ये चीज़ आप पाकिस्तान से क्रिएट हुए हुए चैनल पे ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। अब आपकी वो ऑडियंस 100% यूएस से आ रही हो, लेकिन क्रिएशन पाकिस्तान से, ये मसला है। जब क्रिएशन पाकिस्तान से है तो फिर आपको यूट्यूब के ये फ़ीचर्स नहीं मिलेंगे। यूट्यूब के और भी ऐसे बहुत सारे फ़ीचर्स हैं जो आपको नहीं मिलते हैं। अभी बीच में क्रिएटर डेमोग्राफिक्स का एक ऑप्शन आया था जो कि लॉन्च हो गया, लेकिन ये ब्रांड कनेक्ट वाला जो ऑप्शन है, ये मुझे अभी फ़िलहाल नहीं लगता कि पाकिस्तान में इतनी जल्दी लॉन्च होगा। तो आप सपोज़ करें कि आपकी एड से अर्निंग नहीं हो रही है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उस एसेट्स को ऐसे ही छोड़ देंगे कि यार ये एसेट तो मुझे पैसे बना के नहीं दे रहा, तो मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूँ। तो आप उसको यूज़ में ले सकते हैं ब्रांड प्रमोशंस के लिए, स्पॉन्सरशिप्स के लिए। तो इस वजह से मैं ये कह रहा होता हूँ कि भाई आप चैनल लॉन्चिंग्स, चैनल क्रिएशंस कोशिश किया करें कि आपकी इंटरनेशनल मार्केट से बने। जैसे कि आप यूएस में बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ से बना के इसको रन करें, ऑपरेट करें। आप अगर वहाँ पर आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप वीपीएस के थ्रू कर लें, आप अपने रिलेटिव्स के थ्रू कर लें। कोई भी ऑप्शन नहीं है, देन फिर आप ग्रुप्स के अंदर फाइंडिंग कर लें। आप मेरे ग्रुप के अंदर आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, उनसे उनके साथ पार्टनरशिपिंग्स कर लें आप इसके अंदर। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप वर्किंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लॉन्चिंग्स थोड़ी सी मुश्किल हुई हुई हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आइडेंटिफिकेशन सर्विस जो है, वेरिफिकेशन, आपको ज़ाहिर सी बात है आपको एडसेंस के अंदर देनी पड़ेगी। वो आप कहाँ से देंगे? फिर बैंक अकाउंट की बात आ जाती है। बैंक अकाउंट वाला मसला इतना बड़ा नहीं है, वो हल हो जाएगा। लेकिन फिर थर्ड एक मसला आता है टैक्स फॉर्म फिलिंग्स का। तो लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी इन प्रॉब्लम्स के अंदर घुसे हुए हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, बात सही भी है। मैं ग्रुप्स के अंदर देख रहा होता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में यही बात कह रहे हैं, भाई टैक्स फॉर्म फिलिंग, ये सारे मसले हैं। पिन किधर आएगी भाई? हमारी तो वहाँ पर कोई एक मेन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, तो पिन हम कैसे मंगवाएंगे? बड़े लोग एक फ्यूचर प्लानिंग के लिए, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक ब्रांड बिल्डिंग के लिए सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो ओके, कोई मसला नहीं है, ये चीज़ सोचनी भी चाहिए। और अगर आप देखें, चैनल लॉन्चिंग्स यूएस से कर रहे हैं, तो इसको एक फ्यूचर बेस पे लेके चलें कि भाई मुझे चैनल को ब्रांड बनाना है। मैं हमेशा से कहता हूँ चैनल इज़ जस्ट लाइक योर ब्रांड। इसको ब्रांड की तरह ऑपरेट करें। अब ब्रांड अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, तो ब्रांड की आपको इनपुट्स, आउटपुट, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब आपसे ब्रांड कह रहा है कि भाई मैं एड्स अर्निंग के थ्रू पैसे नहीं कमा पा रहा, तो आप उसको स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू पैसे कमा के देंगे। यानी कि ब्रांड की जो कैश फ्लोइंग है वो हर जगह से रन होनी चाहिए। अब ये नहीं कि यार आपका ब्रांड सिर्फ आपकी एड्स पे ही डिपेंडेंट होकर बैठ गया कि यार एड्स रन होंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। हो सकता है यूट्यूब आपके चैनल पे अल्लाह ना करे कभी एड लिमिट दे दे, फिर आप क्या करेंगे? कभी कोई इशू फेस हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये 2019 से स्टार्ट करने वाला बंदा आपसे मुखातिब हो रहा है, तो अपने एक्सपीरियंसेस हैं यार, मेरी भी सुन लो, भाइयों वाले मशवरे में देता हूँ, और कुछ भी नहीं है। तो चीज़ें बस ये हैं, बाकी जो लोगों को कहना है वो कहते रहें। लेकिन ये बीच में मुझे काफ़ी मिला था कि यार आप क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं भाई? चैनल तो यहाँ से ही बनते हैं, चैनल यहाँ से बिल्कुल बनते हैं, लेकिन यूट्यूब के ऑल ओवर द फीचर्स आपको पाकिस्तान में बैठ के नहीं मिलते। ब्रांड कनेक्ट का सिर्फ 2 कंट्रीज़ के अंदर लॉन्च हुआ है, यूएस और इंडिया, बस। इंडिया में भी अभी हाल ही में हुआ है। क्यों? इंडिया में यूट्यूब का जो यूज़र है वो नंबर 1 पे है दुनिया में। ठीक है, ये 2 कंट्रीज़ 1 और 2 बस इसमें रैंक हुई हुई हैं। पाकिस्तान में अभी कुछ भी नहीं कह सकते ब्रांड कनेक्ट कब आएगा, लेकिन ये बहुत प्रॉफिटेबिलिटी की चीज़ है। बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आप अगर इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं अपने चैनल्स पे खुद ब्रांड अप्रोच करता हूँ, ब्रांड कनेक्ट, यानी कि यूट्यूब आपको सजेस्टिंग करता है ब्रांड्स की।
इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है यार। डेट्स वाई इस वीडियो को बताने का, इस वीडियो को बनाने का ये दोनों मकसद ये थे कि मैं आपसे खुल के ज़रा बात कर लूँ इस चीज़ के हवाले से कि मैं क्यों लोगों को कह रहा होता हूँ कि भाई आप कोशिश करें कि चैनल क्रिएशन आपकी वहाँ से हो, आपको और भी काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।